आजकल एक टर्म बड़ी कॉमनली यूज़ होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्री स्पीच। एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसमें बंदा जो चाहे जब चाहे बोल सकता है। इन 3 वर्ड्स ने बहुत से इवेंट शुरू करवाए हैं, बहुत सी ब्लैक कम्युनिटीज़ को राइट्स दिए गए हैं इसी के थ्रू, और बहुत से लोगों को, माइनॉरिटीज़ को बेसिकली उनके राइट्स दिए गए। लेकिन जब किसी चीज़ की बाउंड्रीज डिफाइन ना की जाए तो वो चीज़ बाद में सरदर्द बन सकती है। 1791 में असल में पहली दफ़ा स्टेट के लेवल पर यूनाइटेड स्टेट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी चाहिए, और उसके बाद एक प्रॉपर मुहिम स्टार्ट हुई ब्लैक राइट्स की और आम बंदों के राइट्स की, जिनके पास उतने राइट्स नहीं थे जितने गोरों के पास थे उस टाइम के ज़माने के लिहाज से। लेकिन अवामी सतह पर जब प्रॉपरली एक यूनिवर्सिटी में इसके बारे में एक कैंपेन चली, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, उसमें प्रॉपरली प्रोटेस्ट किया गया कि हमें ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट्स दिए जाएँ, हमें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएँ जो हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम चला सकें। और तब इसकी पावर का अंदाज़ा हुआ आम आवाम को। लेकिन जहाँ पर एक कैंपेन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच चलाई गई अपने राइट्स हासिल करने के लिए, आजकल के ज़माने में वो चीज़ दूसरे बंदे को ह्यूमिलिएट करने के लिए यूज़ हो रही है। सो लेट्स कम टू 2020। यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट होती है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, पहले यूरोप पे चलते हैं। यूरोप के मुल्क फ्रांस में यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट होती है। एक लड़की है मीला, उसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। वो एक सिंपल इंस्टाग्राम स्टोरी बना रही है, इंस्टाग्राम पे बात कर रही है, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही है। एंड शी इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स सेम जेंडर्स। सो शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि किस तरह उसको अरब लड़कियां नहीं पसंद, एंड वाई शी डजंट लाइक दोज गर्ल्स। एंड ऑब्वियसली अब मुसलमान हैं हम लोग, और हमें सेम जेंडर्स हमारे इस्लाम में अलाउड नहीं है। खैर, एक अरब बंदा आता है और वो अपना शुरू कर देता है, यार तुम काफिर हो, या तुम ये हो, या तुम वो। वहाँ से बहस शुरू होती है। ऑब्वियसली जब तुम किसी के अकाउंट पे जाके, उसके अपने अकाउंट पे लाइव स्ट्रीम पे जाके लड़ाई करोगे कि यार तुम गलत हो और तुम काफिर हो और तुम ये हो, वो बंदा आगे से रिस्पॉन्ड तो करेगा। तो मीला ने रिस्पॉन्ड किया कि इस्लाम गलत है, और कुरान के बारे में कुछ बोला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोला, और स्टफ लाइक दैट। वो लाइव स्ट्रीम तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ़ इवेंट्स हुए। मीला को डेथ थ्रेट्स मिले, उसको स्कूल चेंज करना पड़ा अपना, और ऑब्वियसली काफ़ी बड़े लेवल पे ये बात फैल गई। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसी साल के एंड पे मुस्लिम वर्ल्ड में एक बदनाम ज़माना मैगज़ीन, चार्ली हेब्डो, उन्होंने फिर स्केचेस बनाए, और स्केचेस हज़रत मोहम्मद के ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने पहले भी बना चुके थे वो लोग, लेकिन 5 साल बाद उन लोगों ने सेम स्केचेस दोबारा पब्लिश किए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अब एक तरफ मीला का केस है, एक तरफ चार्ली हेब्डो का केस है, वो भी फ्रांस में रहते हैं। सो फ्रांस के कानून के मुताबिक दे हैव द राइट टू ब्लास्फीम। वो किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं, दे हैव द राइट टू डू दैट। सो इस सारे मसले को हल करने के लिए फ्रांस के सदर आए, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, एंड ही सेड वी हैव ऑल द राइट्स टू ब्लास्फीम एनीबॉडी हूएवर यू वांट। ऐसा ही कुछ कहा। उस चीज़ ने जलती पर तेल का काम किया। बहुत से मुल्कों ने फ्रांस को बायकॉट किया, बहुत से मुल्कों ने उसके ख़िलाफ़ बात की। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री। अब ऑब्वियसली यार तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करोगे तो पाकिस्तानी छोड़ते तो नहीं है इस बात को। ऑब्वियसली हमारे नबी के बारे में बात कर रहे हो, हमारे कुरान के बारे में बात कर रहे हो। सो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, एंड हियर कम्स द खादिम रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी। जब उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और ऑब्वियसली हर तरफ ट्रैफिक जैम की गई और सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। फैज़ाबाद पे ऑब्वियसली धरना दिया गया, और ऑब्वियसली एक डिमांड रखी गई अपनी कि फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उनको निकाला जाए, जो कि बेसिक डिमांड थी। और भी काफ़ी चीज़ें थी कि फ्रांस के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को बैन किया जाए, और काफ़ी डिमांड थी उनकी। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम फॉर नाउ कहा कि यार ठीक है, वी विल थिंक अबाउट इट एंड वी विल डू समथिंग अबाउट इट। एंड खादिम रिजवी साहब वापस चले गए। उनके जाने के बाद जब साद रिजवी ने TLP को संभाला, जो कि ऑब्वियसली खादिम हुसैन रिजवी की जमात थी, जब साद रिजवी ने संभाला तो सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा से देखी, और उन्होंने दोबारा से कहा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं मान रही इस बात को, और
दोबारा से बंदों को निकालना चाहिए बाहर। तो गवर्नमेंट ने इस बात पर उनको पहले से गिरफ्तार कर लिया और फिर शुरू होता है काफ़ी दिनों का एहतजाज। A lot of people died, a lot of policemen died, and काफ़ी बंदे ज़ख्मी भी हुए। At the end of the day फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? 3 words: freedom of expression।